बीए भाग द्वितीय अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक महाकवि कालिदास प्रणीतम का प्रथम अंक प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में कहा गया है। या सृष्टि सृष्टुराधा भवति विधिहुतम या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालम विद्धतः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माह सर्व बीज प्रकृतिरिति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्न भीर्वतुः वास्ताभिरिष्टाभिरीशः। अर्थात जो सृष्टु सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आद्या अर्थात पहली सृष्टि रचना है, जो विधि उत्तम विधि से हवन की गई हवन सामग्री को धारण करती हुई, और जो होत्री हवन करता जो यजमान स्वरूपा है, ये द्वे जो समय को धारण करती है अर्थात सूर्य और चंद्रमयी मूर्ति, और श्रुति विषय गुणा श्रवण इंद्रिय कान द्वारा ग्रहण करने योग शब्द रूप गुण की आश्रय भूता, या जो विश्वम व्यापम संसार को व्याप्त करके स्थिता आकाश स्वरूपा मूर्ति स्थित है, या सर्व बीज प्रकृति जो संपूर्ण बीजों का कारण है, इति इस प्रकार कहते हैं, जिसके द्वारा प्राणन अर्थात जगत के प्राणी प्राणवंत प्राणयुक्त कहलाते हैं, ताभी उनके द्वारा प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दृश्यमान अष्टाभि तनुभि 8 मूर्तियों के द्वारा प्रपन्न युक्त ईश अर्थात सर्वशक्तिमान भगवान शिव वह आप सबकी अवतु अर्थात रक्षा करे। इस मंगलाचरण श्लोक में कवि ने प्रथम श्लोक की रचना की, जिसका अर्थ इस प्रकार है। जो संसार को रचने वाले विधाता की प्रथम रचना है, ऐसी जलमयी मूर्ति, और जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के पास ले जाती है, ऐसी अग्नि स्वरूपा मूर्ति, और जो हवन करने वाली यजमान की मूर्ति, जो 2 कालों को विधान करने वाली अर्थात सूर्य और चंद्रमा मूर्ति, जो श्रवणेन्द्रिय के द्वारा विषय गुण की आश्रय भूता जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति, जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वी रूपी मूर्ति, जिसके द्वारा जगत के सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, ऐसी वायु रूपा मूर्ति, और इन उपयुक्त प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त समस्त जगत के स्वामी भगवान शिव नाटक दर्शनास्थ उपस्थित समस्त सामाजिकों एवं नाटकादिकों की रक्षा करे। विविध वर्णों की आवृत्ति से इसमें अनुप्रास अलंकार है, और प्रस्तुत श्लोक में प्राणन प्राणवंत में पुनरुक्ति की प्रतीति हो रही है, परंतु भिन्नाकार शब्द प्रतीति होने से यहाँ पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्ताभास अलंकार है। महाकवि कालिदास सुकुमार भावों के श्रृंगारी कवि हैं, अतः यहाँ उन्होंने वैदर्भी रीति को अपनाया है। इस श्लोक में सृगधरा नामक छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। ब्रह्मैर्याणां त्रयेण त्रयी मुनियति योता सृगधरा कीर्ति कीर्तेयम, अर्थात सृगधरा शब्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगण रगण भगण नगण और 3 यगण होते हैं। प्रत्येक चरण में इस क्रम से 21 वर्ण होते हैं तथा 7-7 वर्णों पर यति होती है। महाकवि कालिदास ने संस्कृत कवि परंपरा के अनुसार अपनी रचना के प्रारंभ में यह श्लोक मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। कार्यारंभ से पूर्व मंगलाचरण का विधान भारतीय संस्कृति की पवित्र परंपरा है। अग्नि पुराण तथा अन्य ग्रंथों में ग्रंथादौ ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलाम आचरणीयम यह उल्लेख किया गया है। संस्कृत काव्याचार्यों ने नाटक के मंगलाचरणात्मक श्लोक को नांदी कहा है। नांदी शब्द की व्युत्पत्ति लक्षण अनेक प्रकार से देखे जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में आशीर्वाद और नमस्कार युक्त शब्दों श्लोकों को नांदी कहा है। नेपथ्य से सूत्रधार कहता है, नेपथ्य की ओर देखकर आर्य यदि कार्य के द्वारा कार्य स्थिति संभाषण आदि के अनुरूप वस्त्र आभूषण आदि धारण करने का कार्य समाप्त हो गया है तो इधर आइए। नटी बोलती है, आर्यपुत्र मैं उपस्थित हूँ। सूत्रधार कहता है, आर्य यह सभा बड़े बड़े विशिष्ट विद्वानों की है, अर्थात इसमें अनेक विशिष्ट विद्वान उपस्थित हुए हैं। इसलिए आज हमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक उपस्थित करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक पात्र पर वेशभूषादि की न्यूनता न रहे, इस दृष्टि से ध्यान देना चाहिए।
नटी कहती है कि सुव्यवस्थित एवं निपुण नाटिकाभिनय के कारण किसी को न्यूनता दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा, अर्थात उसका उपवास नहीं होगा। सूत्रधार कहते हैं, आर्य मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पारितोषाद विदुषां न साधु महने प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षिता नामात्मन प्रत्यम चेतः। अर्थात विदुषाम विद्वानों के अपरितोषा संतुष्ट होने तक, जब तक विद्वानों को पूर्ण संतोष न हो जाए तब तक मैं अपने नाटिका अभिनय के विशिष्ट ज्ञान को सब तरह से उत्कृष्ट नहीं मानता, क्योंकि भली भांति निपुणता प्राप्त भी विद्वानों का मन अपने विषय में अविश्वासी ही रहता है। इस प्रकार नटी के कहने पर कि सुविहित नाट्य प्रयोग के कारण अतीत कुशल हमारे पात्र ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका उपहास हो, तो सूत्रकार कहता है कि जब तक यहाँ उपस्थित दर्शक विद्वान हमारे आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य इन चारों तरह के नाट्याभिनय से पूर्णता संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपनी नाटकीय विशेषताओं को सफल नहीं मानता। अर्थात मेरी कला तो विद्वानों के द्वारा ही परीक्षणीय है, क्योंकि जो विद्वान नाट्य कला में विशेष निपुण, सुशिक्षित और सुदृढ़ मन वाले हैं, उन्हें भी अपनी पूर्ण सफलता के विषय में संदेह बना रहता है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में विद्वत जन ही मेरे अभिनय कौशल की परीक्षा करेंगे, यह अभिप्राय निहित है। यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार है और संकरा अलंकार और वर्णों की आवृत्ति सुनाई देने से श्रुत्य अनुप्रास अलंकार भी है। तृतीय श्लोक में सूत्रधार कहता है, सुभग सलिला विगाहा पाटल संसर्गी सुर भिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया। अर्थात जिन दिनों जल में खूब स्नान करना सुखकर होता है, गुलाब से संपर्क करने प्राप्त करने वाली वायु सुगंधित हो जाती है, सघन छाया में अच्छी नींद आती है तथा दिन का अंत अर्थात सूर्यास्त समय अति मनोहर हो जाता है, ये ऐसे दिन हैं। इस श्लोक में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन हुआ है। दिन के अपराह्न काल में जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता है तब झुरमुट और पहाड़ियों की ओट में छाया रहती है, वह अति मनोहर लगती है। इस कारण दिवसा परिणाम रमणीय कहा गया है। इससे नाटक का अंत सुखकारी होगा, यह भी ध्वनित हो रहा है। इस श्लोक में सभी विशेषण सह अभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए परिकरा अलंकार है। ग्रीष्म काल का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार तथा वर्णावृत्ति से वृत्तनुप्रास अलंकार है। इस श्लोक में आर्य जाति नामक छंद है, यह अचेतनाश्रया प्ररोचना रूप में ग्रीष्म की प्रशंसा है। श्लोक में माधुर्य गुण और पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।